अपनी समस्या के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हुए पाया है? यह एक असहज एहसास है ना? नकारात्मकता की लहर भीतर से फैलती है, न केवल आपके अपने मानस पर बल्कि आपके आसपास के लोगों पर भी छाया डालती है। ऐसा लगता है कि दोषारोपण एक शून्य राशि का खेल है। इससे कुछ भी मूल्य प्राप्त नहीं होता, केवल परेशानी और अशांति ही बढ़ती है। दोष को भलाई की ताकत में बदलने का एक तरीका है, एक ऐसा मार्ग जो सशक्तिकरण और विकास की ओर ले जाता है। इस पर विचार करें। किसी और को दोष देने का कार्य अक्सर आपकी अपनी असुरक्षाओं और भय का प्रतिबिंब होता है। यह एक प्रतिक्रिया है। आप वास्तविकता का सामना करने से बचने के लिए अपना बचाव कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप भी समस्या का हिस्सा हो सकते हैं या आप इसका हिस्सा हैं। दोष से निपटने का एक बेहतर और अधिक रचनात्मक तरीका है, और यह एक सरल प्रश्न से शुरू होता है। मैं इस व्यक्ति को दोष क्यों दे रहा हूं? क्या यह अपना जहर फैलाने के लिए है या उन्हें नीचा दिखाने के लिए? मुझे कोई दोष ना दे, इसलिए अपना दोष दूसरों पर डालने के लिए भी हो सकता है। आपका मकसद सामने वाले को अपनी बात समझाने के लिए और उसको ऊपर उठाने के लिए होना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर आपके भावनात्मक परिपक्वता यानी इमोशनल मैच्योरिटी, कौशल और प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। यह एक संकेत है कि आप अपने विचारों और भावनाओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त नहीं कर रहे हैं, और इससे नाराजगी, गलतफहमी और संघर्ष हो सकता है। लेकिन इन स्थितियों से निपटने को एक बेहतर तरीका है। जरूरत अपने भाषण को बदलने की है। दोषारोपण के विपरीत उंगलियां उठाने की बात नहीं है। ये मुद्दों की पहचान करने और समाधान प्रस्तावित करने के बारे में है, न कि केवल समस्याओं को उजागर करने के बारे में है। हंसते हंसते दोष को बताना और समस्या का समाधान करना साथ के साथ बहुत जरूरी है। समस्या का समाधान देने से बातचीत के रास्ते बंद नहीं होते, किंतु खुल जरूर जाते हैं। लेकिन याद रखें, ये बदलाव रातों रात नहीं होता। इसके लिए धैर्य, समझ और बदलाव की इच्छा की आवश्यकता होती है। इसके लिए आपको एक कदम पीछे हटने, अपने कार्यों और भावनाओं को आकलन करने और अधिक सकारात्मक रास्ता चुनने की आवश्यकता है। यह आसान यात्रा नहीं है, लेकिन सार्थक जरूर है। तो अगली बार जब आप खुद को किसी को दोष देने के लिए तैयार पाएं, तो रुकें, अपने आप से पूछें, क्या मैं मदद कर रहा हूं या चोट पहुंचा रहा हूं? क्या मैं विकास को बढ़ावा दे रहा हूं या नुकसान पहुंचा रहा हूं? क्या मैं प्रभावी ढंग से संवाद कर रहा हूं या बस अपनी निराशा व्यक्त कर रहा हूं? विकास और समझ के प्रति प्रतिबद्धता है। इसीलिए अगली बार इस तरह के संवाद करें जिससे विकास और समझ को बढ़ावा मिले। बुद्धिमानी से चुने, रचनात्मक बनना चुने, विनाशकारी नहीं। विकास को बढ़ावा देना चुने, आक्रोश को नहीं।